Good morning, friends. Today we are going to learn our poem number 4, namely, Have You Earned Your Tomorrow? Dear friends, this is an inspirational poem written by Edgar Guest. Before going to see a basic information about a poet and about a poem, we must have to know that what we have to learn from the poem. दोस्तों, ये एक इंस्पिरेशनल पोएम है और ये पोएम सीखने के पहले पोएट के बारे में, पोएम के बारे में जानने के पहले इस पोएम में हमें क्या सीखना है ये आपको ध्यान में रखना है. विथ सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया आपको ध्यान में रखना है. देन पोएटिक डिवाइसेस. Now each and every poem has the poetic devices, figures of speech, rhyming words, rhyme scheme. So these are poetic devices. So these also we have to learn. ये भी हमें यहाँ पर सीखना है. Let us see about a poet, Edgar Guest, born in the year of 1881 and who died in the year of 1959. It means overall 80 years his life was. He was born in England. इनका जो जन्म है वो इंग्लैंड में हुआ था. एंड वॉज ब्रॉट टू द यूनाइटेड स्टेट्स. जन्म इंग्लैंड में हुआ है लेकिन उनका जो ब्रॉटअप है यानी कि बचपन है, जो बड़े हुए हैं वो अमेरिका में हुए, यूनाइटेड स्टेट्स. When he was 10 years old, it means after 9th years, at the age of 10, poet's family, it may poet's whole family or it may a poet, they went to United States and then poet brought up there. यानी कि 10वां साल था जब पोएट वहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स में चले गए. He began his writing career in 1895. Now see, Edgar Guest had begun his writing career. जैसे हमें करियर चूज़ करना होता है वैसे उन्होंने एज अ करियर he had decided to become a writer, and that's why he had begun his writing career in the year of 1895 at the age of only 14. Now we can see how he inspired to the readers. ये रीडर्स के लिए, हमारे लिए किस प्रकार की इंस्पिरेशन है. यानी कि खाली 14 ईयर्स के और उन्होंने राइटिंग स्टार्ट किए. Second stanza. Edgar Guest is known as people's poet. इस पोएट को, एडगर गेस्ट को माना जाता है, जाना जाता है पीपल्स पोएट. पीपल्स पोएट का मतलब है लोगों का कवि. यानी कि जैसे हम कहते लोक कवि, लोक शाहीर,
लोक नृत्य, उस प्रकार से उन्हें पीपल्स पोएट यानी कि लोक कवि के नाम से जाना जाता है। अभी क्यों जाना जाता है? बिकॉज हियर आर गिवन रीज़न फॉर हिज सिंपल स्टाइल एंड ऑप्टिमिस्टिक टोन ऑफ राइटिंग। लोगों का कवि इस प्रकार से उन्हें जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर उनकी जो लिखने की स्टाइल है, शैली है, वो बहुत ही साधारण है। यानी कि सामान्य जो वर्ग रहता है, कॉमन पीपल रहते हैं, उनके लिए जल्द से जल्द समझ में आ जाए, इस प्रकार की उनकी राइटिंग की स्टाइल रहती है। एंड थ्रू हिज राइटिंग देर इज़ अ टोन ऑफ ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब यहाँ पर है होपफुल, आशावादी। यानी कि उनकी जो राइटिंग है, उनकी राइटिंग से वाचक को यानी कि रीडर को कुछ आशा निर्माण होती है, कुछ होप्स मिलते हैं। और इसलिए जो लोगों का कवि है, इस प्रकार से उनकी राइटिंग के लिए उन्हें जाना जाता है। गेस्ट इज़ एन अमेरिकन राइटर। गेस्ट अमेरिका के राइटर है। क्या राइटिंग करते हैं देखो, ऑफ न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। यानी कि जो अखबार है, वर्तमान पत्र है और जो मासिक है, उसमें उनका राइटिंग करते हैं जो अमेरिकन है। बट बाय बर्थ ही वॉज इंग्लैंड पर्सन। इट मीन्स इंग्लैंड का है लेकिन अमेरिका में छोटे से बड़े हुए हैं। सो दिस इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द पोएट। नाउ सी अबाउट अ पोएम। दिस इज एन इंस्पिरेशनल पोएम। अभी ये जो कविता है, ये जो पोएम है, ये बहुत ही इंस्पिरेशनल है। इंस्पिरेशनल का मतलब यहाँ पर प्रेरणादायी। जैसे हमें किसी से सीख मिलती है, किसी से वहाँ पर प्रेरणा मिलती है, इस प्रकार से यहाँ पर ये पोएम भी प्रेरणादायी है। इन दिस पोएम, इस पोएम में द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स। हियर आर टू कैरेक्टर्स, वन ऑफ अ स्पीकर, इट मीन्स पोएट, एंड अनदर इज रीडर्स। यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति स्पीकर है यानी कि पोएट है, और जिसके लिए क्वेश्चंस किए हैं। नाउ टाइटल इज ऑल्सो हैव द क्वेश्चन बट देर इज नॉट अ क्वेश्चन मार्क। दिस इज इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट। हैव यू अर्न योर टुमारो? क्या आपने आपका कल का दिन कमाया है? यानी कि आज का दिन अपना अलग है और आज के दिन के सिचुएशन पर ही आप अपना कल का दिन डिपेंड रहता है। यानी कि आज का दिन यस्टरडे के दिन के लिए डिपेंड नहीं रहेगा, लेकिन आज का दिन जिस प्रकार से हम रहते हैं या काम करते हैं, ऑब्वियसली आने वाले अगले दिन के लिए अपना वो दिन डिपेंड रहने वाला है। सो सच अ टाइटल आर गिवन हियर। द स्पीकर इज आस्किंग द रीडर्स वेदर दे हैव डन एनीथिंग टू इम्प्रूव द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग और नॉट। So this is central theme of a poem. He asks the question to the reader, they have done anything to improve? यानी कि हम लोगों ने कुछ वहाँ पर इम्प्रूव किया है क्या? द लाइफ ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग, यानी कि दूसरों के व्यक्तियों के लिए। अपने लिए, खुद के लिए हम लोग तो हमेशा करते हैं, लेकिन दूसरों के खुशियों के लिए, दूसरों के जीवन के लिए, मानवता के लिए आपने कुछ किया है कि नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर वो क्वेश्चन किया है। इट इज़ अप टू यू। इट इज़ अप टू यू। इट इज़ अप मीन्स इट्स अ डिपेंड ऑन टू यू। ये आपके ऊपर निर्भर है, वेदर यू विल हैव अ बेटर फ्यूचर और नॉट। ये हमारे ऊपर ही निर्भर है कि आने वाला अपना भविष्य, आने वाला अपना फ्यूचर किस प्रकार का होना चाहिए। इट्स टोटली डिपेंड ऑन आवर ओन वे और इट्स डिपेंड ऑन आवर सेल्फ। ये हमारे ऊपर ही निर्भर रहता है
कि आने वाले दिन, आने वाला फ्यूचर हमारे लिए कैसा हो। देयरफॉर, इसलिए वन शुड कंसिडर वंस एक्शंस, इसलिए हर एक व्यक्ति को, हर एक रीडर को, हर एक इंसान को वहाँ पर अपनी हर एक हरकत पर, हर एक एक्शन पर ध्यान देना चाहिए। इट मीन्स शेक्सपियर ने भी बहुत अच्छा सा उनके एक ड्रामा से एडवाइस दिया है, वॉट एवर यू डू, वॉट एवर यू डू, आप कुछ भी करो, बट बिफोर गोइंग टू डू यू मस्ट थिंक दैट। आप कुछ भी करो, लेकिन करने के पहले आप उसके ऊपर ज़रूर सोचो, और सोचने के बाद वो करो तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। तो उसके बाद आपको सक्सेस मिल सकता है। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको लगता है चोरी करना गलत नहीं है, अगर गलत है या नहीं आपको लगा है पहले, लेकिन इसके ऊपर आपको सोचना चाहिए। चलो चोरी करते हैं, लेकिन पहले सोचो चोरी करना अच्छा है या बुरा है। अगर आपके मन ने कह दिया कि चोरी करना सही है, तो उस दिन की जो चोरी है आपके लिए वो पकड़ी नहीं जाने वाली। यानी कि मेरा कहने का मतलब है, जो आप सोच समझ कर करने वाले हैं वो आपको सक्सेस पाने के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारी हर एक एक्शन, हर एक कृति यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एंड डीड्स, डीड्स का मतलब यहाँ पर थोड़ा सा काम, केयरफुली, यानी कि हमारी कुछ भी कृति हो, कुछ भी एक्शन हो, या कुछ भी अपना वर्क हो, वो हमें केयरफुली करना चाहिए, यानी कि बहुत ही ध्यान से सोच समझ कर करना चाहिए। एंड प्लान अकॉर्डिंगली, और जो करना है उसके लिए अपना प्लान भी उसी के साथ में होना चाहिए। फॉर अ बेटर फ्यूचर, अगर अपना भविष्य उज्जवल होना चाहिए, जैसे कि बोर्ड की एग्ज़ाम आपको देनी है, लेकिन बोर्ड की एग्ज़ाम किस प्रकार से हमें देनी है, यानी कि कितना परसेंटेज हमें चाहिए, उस प्रकार से अपना अकॉर्डिंगली प्लान होना चाहिए। इंग्लिश का पेपर कितने समय में सॉल्व होना चाहिए, बीके का कौन से कितने में, यानी कि साइंस का अगर होगा तो फिजिक्स के लिए कितना मार्क्स मिलना चाहिए, किस प्रकार से पढ़ाई करनी चाहिए। ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स यू मस्ट हैव टू प्लान एज अ माइक्रो प्लान। जैसे माइक्रो प्लान रहता है उसके प्रकार से आपको हर एक सब्जेक्ट के लिए उस हिसाब से प्लान करना चाहिए। इफ़ यू डू दैट, अगर आप वो करते हैं, सो श्योरली यू मस्ट हैव टू बी अ बेटर फ्यूचर। तो इसके लिए आपका भविष्य अच्छा ही रहने वाला है। सो दिस इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक पोएम, वेरी इंस्पिरेशनल पोएम, वेरी होपफुल पोएम, एंड वेरी इजी टू लर्न, और सीखने के लिए बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है। सो this is the basic information about the poet and a poem. Now see, we will see only a first stanza. Have you earned your tomorrow? क्या आपने कल का दिन कमाया है क्या? अगर हम कल का दिन नहीं कमाते, अभी कल का दिन कमाया क्या मतलब, जिस प्रकार से हम आज का प्रेजेंट है, वी ऑल नोज दैट, आपको, हमें सभी को पता है, प्रेजेंट इज ऑलवेज डिपेंड्स ऑन अ फ्यूचर। यानी कि आज का जो वर्तमान काल है, वर्तमान समय है, वो आने वाले भविष्य में, आने वाले दिन, आने वाले वीक, आने वाले महीने, उसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर आप आज कुछ किया नहीं तो कल का दिन किस प्रकार से आएगा यह हम बता भी नहीं सकते। यानी कि जिस प्रकार से हम कार्य करते हैं उसी प्रकार से हमें मिलता है, जैसे कि एक्शन रहेगी उसी हिसाब से हमें रिएक्शन मिलती है। तो उस हिसाब से यहाँ पर पोएट ने कहा है। नाउ लेट अस सी, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज यू पास दिस वे? डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू. Is there anyone to utter now a kindly word of you? See how a simple question asked by the speaker to the readers,
यानी कि हमारे लिए कितने सुंदर सुंदर क्वेश्चंस यहाँ पर किए हैं। सी फर्स्ट लाइन ऑफ स्टांजा, इज एनीबडी हैप्पियर बिकॉज ऑफ यू। कोई व्यक्ति आपसे खुश है क्या? ओनली बिकॉज ऑफ यू। अभी कौन सा व्यक्ति? पास हिज वे, यानी कि अपने दैनंदिन जीवन में, अपने लाइफ में हर दिन बहुत सारे लोग आते हैं और उन व्यक्तियों को, देर वेर मोस्ट ऑफ द पीपल आर नीडी इन अ ह्यूमन लाइफ। मानवता के जीवन में बहुत सारे लोगों को कुछ ना कुछ चीज़ों की ज़रूरत रहती है या कुछ ना कुछ सलाह की ज़रूरत रहती है। यानी कि बहुत सारे लोग मुश्किल में रहते हैं, समस्या में रहते हैं। यानी कि पोएट का कहने का मतलब है आज के दिन किसी नीडी को आपने हेल्प की या नहीं? सिंपल क्वेश्चन, दिस इज अ रेटोरिकल फिगर ऑफ स्पीच। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? सेकंड क्वेश्चन ही आस्क्ड टू द रीडर्स लाइक अस, हमारे जैसे लोगों को दूसरा क्वेश्चन पोएट ने किया है। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? किसी व्यक्ति को आप याद आ सकते हैं जिस व्यक्ति को आपने बात की है? यानी कि बात किस व्यक्ति से कर सकते हैं आप? जो पोलाइट हो। अगर आपने गुस्से से किसी के साथ बात कर दी तो वो व्यक्ति की ज़िंदगी भर आपको कोई याद नहीं रखने वाला। लेकिन आपने बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही संयमता से, शांतता से किसी से बात की है, किसी को हेल्प की है, तो व्यक्ति आपको याद रख सकता है। डज एनीवन रिमेंबर दैट यू स्पोक टू हिम टुडे? जिस व्यक्ति के साथ आपने बात किया है, ऐसे कोई व्यक्ति के लिए आप रिमेंबर हो सकते हैं। दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। अगर आज के दिन नहीं किया है तो आज के दिन के लिए पोएट कह रहे हैं दिस इज द एडवाइस, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर। चलो आज का दिन तो खत्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है, ओवर है। अभी यहाँ पर ओवर का मतलब कंप्लीट होना। एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग टाइम का मतलब है टाइम स्पेंट इन हार्ड फिजिकल वर्क, यानी कि वर्किंग आवर्स जो रहते हैं, अपने काम का समय जो रहता है, वो काम का समय, दिन का समय पूरा अभी ओवर हुआ है। आपने किसी को हेल्प की या नहीं? आपने किसी के साथ अच्छी बातें की या नहीं? और आज का दिन खत्म हुआ है, काम का समय कंप्लीट हुआ है। इज देयर एनी वन टू अटर नाउ अ काइंडली वर्ड ऑफ यू? और आपके जीवन में आपके लिए इज देयर एनी वन, कोई ऐसा व्यक्ति है जो वहाँ पर बोल सके अ काइंडली वर्ड ऑफ यू, आपके बारे में कुछ अच्छे वर्ड्स हो, पुकार सके, बोल सके, बता सके नहीं वो इंसान बहुत ही अच्छा है, वो बच्चा बहुत ही अच्छा है, वो अंकल बहुत ही अच्छे हैं। इस प्रकार का वर्ड कोई बोलने वाला है भी या नहीं? अभी ये कब हो सकता है? व्हेन वी मीट ईच अदर, जब हम लोग एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें रहना चाहिए, यानी कि किसी को ज़रूरत है तो ज़रूरत पूरी करनी चाहिए, किसी को हेल्प है तो हेल्प करनी चाहिए। किसी को पैसों की ज़रूरत है लेकिन अपने पास 10 रुपये, किसी को 2 रुपये की ज़रूरत है, 2 रुपये देने चाहिए। नहीं 2 रुपये दे सकते, 1 रुपये की मदद की तो भी आपको करनी चाहिए। किसी को सहारे की ज़रूरत है तो सहारा देना चाहिए। किसी को एडवाइस की ज़रूरत है, एडवाइस देना चाहिए। लेकिन अपने बारे में सामने वाला व्यक्ति अच्छा कहना चाहिए, ऐसा कहने वाला है या नहीं? तो ध्यान में रखो दोस्तों, फर्स्ट स्टांजा में यहाँ पर 3 क्वेश्चंस किए। दिस इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच, यानी कि आपको पता है इट्स अ फिगर ऑफ स्पीच लाइक इंट्रोगेशन, ये इंट्रोगेशन है। एंड इन द थर्ड लाइन, दिस डे इज ऑलमोस्ट ओवर एंड इट्स टॉयलिंग टाइम इज थ्रू। टॉयलिंग टाइम, these words, based on these 2 words we can guess a figure of speech. Yes, it's a alliteration.
और जहाँ पर क्वेश्चन मार्क्स दिए हैं वो है इंट्रोगेशन। अगर वही सेंटेंस में रहेंगे तो इट्स अ इंट्रोगेशन, रेटोरिकल क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेशन है फिगर ऑफ स्पीच में। सो ये दो फिगर ऑफ स्पीच उसमें है, इंट्रोगेशन और अलिट्रेशन। अभी राइम स्कीम क्या है इसकी देखो, वे के लिए क्या आएगा ए, टुडे के लिए ए, यानी कि राइमिंग पेयर ही है, वे टुडे, थ्रू यू। तो थर्ड लाइन के लिए क्या आने वाला है राइम स्कीम का वर्ड, ए बी बी। इज इट क्लियर? सो remaining part we will discuss in a next video. Okay, thank you, have a good day.